अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर ज़ालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कैफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान थे और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ी हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया तो इसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज़ हुआ और गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रह कर मर जाएँ और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। इसने असहाबे कैफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर कुनिंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही ख़जाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरकाबंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद क़ुद्दूस अज़्ज़ा व जल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गरियावज़ारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतहिब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफज़दा होकर वहां से भाग गए और असहाबे कैफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीहा से कहा कि तुम बाज़ार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीहा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीहा ये मंज़र देखकर मैं हैरत हो गए कि इलाही ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान व इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी ज़माने का रुपया दुकानदार को दिया जो कि चलना बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना ख़जाना मिल गया है। चनाचे दुकानदार ने इनको हकाम के सुपुर्द कर दिया और हकाम ने इनसे ख़जाने के बारे में पूछगिछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ ख़जाना कहाँ है। यमलीहा ने कहा कि कोई ख़जाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्के का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि अक़दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीहा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हुआ। हकाम ने कहा कि आज रुए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे हैं कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीहा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इनसे मिला दूँ। चनाचे हकाम और अमायदीन शहर कसीर तादाद में इस गार के पास पहुँचे। असहाबे कैफ यमलीहा के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यमलीहा गिरफ़्तार हो गए हैं और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शोर इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालबन दकियानूस की फ़ौज हमारी गिरफ़्तारी के लिए आन पहुंची है।
تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تہتی نکال کر پڑھی تو اس تہتی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کروا دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تہتی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی عطا کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اور اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اسی دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔